तो यारो कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सी हल्क का एपिसोड नंबर 3 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो कैसा लगा? मजा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 3 वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड नंबर 2 खत्म हुआ था कि एबोमिनेशन की वो फाइट वाली क्लिप वायरल हो चुकी है इंटरनेट पर। और फिर जब जेन एमन ब्लॉन्स्की से पूछने जाती है कि वो आखिर जेल तोड़कर क्यों भागा था, तो एमन ब्लॉन्स्की बताते हैं कि वो भागा नहीं था, वो भगाया गया था। तो किसने भगाया था? हमारे सोर्सर्स ऑफ सुप्रीम वोंग भैया ने। उनको कोई मिस्टर वोंग नहीं बुलाएगा। तो जेनिफर अपनी दोस्त जो कि उसकी असिस्टेंट भी है उसको कहती है कि वो वोंग को कांटेक्ट करे। और इन सब के बीच में सी हल्क डायरेक्ट हमसे बात करके कहती है कि ये शो ऐसा शो नहीं है जिसमें हर एपिसोड में आपको अलग कैमियो देखने को मिलेगा। लेकिन वो बाद में रियलाइज करती है कि ये शो तो ऐसा ही बनता जा रहा है, इसके हर एक एपिसोड में नया कैमियो देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में ब्रूस बैनर का, सेकंड एपिसोड में एमन ब्लॉन्स्की यानी कि अबोमिनेशन का, और इस एपिसोड में वोंग भैया का। तो एपिसोड में कैमियो आ जाने की वजह से सारा अटेंशन उन्हें चला जाता है, इसीलिए वो हमें याद दिलाती है कि आखिर शो सी हल्क का है। और फिर फाइनली वोंग भैया जेनिफर वॉल्टर्स से मिलने आते हैं। तो वो सब कुछ बताते हैं कि आखिर वो अबोमिनेशन को क्यों जेल से ले गए थे, क्योंकि वो सोर्सरर्स ऑफ सुप्रीम बन चुके हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक दमदार अपोनेंट चाहिए था। तो इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग के लिए एक मुजरिम को जेल से भगाकर ले गए। तो फिर जेनिफर कहती है कि उसको यही गवाही जजेस के सामने देनी होगी ताकि एमन ब्लॉन्स्की बेकसूर साबित हो सके। और वो मान भी जाते हैं। और इसी के साथ हमें दूसरा केस दिखाया जाता है जो कि मिस्टर ब्लॉन्स्की का है। और वो एक एल्फ को मेगन द स्टाइल मानकर उस पर 175 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, जिनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो वो होते हैं 1,40,00,000 रुपीज। इतना पैसा कौन खर्च करता है यार? तो ये एल्फ जिसका नाम रोमा है वो एसगार्डियंस बताई गई है और जिसके पास रूप बदलने की पावर्स है, तो वो अपना रूप मेगन द स्टाइलन का बदल लेती है और उसका बना देती है। मेगन द स्टाइलन रियल लाइफ सिंगर है और जितना भी वो रोमा को लेकर कॉमेडी क्रिएट की गई है वो फोर्स फील होती है और उसे देखने में मजा नहीं आता। और इधर एमन ब्लॉन्स्की का केस चल रहा होता है और सबसे बड़े गवाह वोंग का इंतजार होता है और टेंशन का माहौल बना रहता है कि वोंग आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो फाइनली वोंग आ जाता है और सब कुछ ऐसे ही बता देता है कि वो उसको लेकर गया था, वो नहीं भागा था। और एमन ब्लॉन्स्की के एक्टर ने क्या एक्टिंग की है भाई साहब, गजब। जब बंदा गवाही देता है तो लगता है कि भाई साहब वो सच में बदल चुका है, बोलने का स्टाइल इज बेस्ट। और इस एपिसोड में आपको एमन ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन के रूप में भी दिखेगा और वो जजेस के आगे उस रूप में आता है तो जजेस की फट जाती है भाई। लेकिन वो बताना चाह रहा था कि वो जब एबोमिनेशन भी बनता है तो उसका कंट्रोल खुद पर रहता है। और इधर ये बंदा जो कि मिस्टर बकोस्की का केस लड़ रहा होता है वो जेनिफर से कहता है कि तुम मिस्टर बकोस्की के लिए गवाही दो जिससे कि मैं ये केस जीत सकूं। तो मिस्टर बकोस्की के लिए गवाही देती है कि ये एक नंबर का अय्यासी है और ठगी किस्म का आदमी है, और जिससे कि जज को लगता है ये सच में ही इतने पैसे खर्च कर सकता है, तो वो ये केस भी जीत जाते हैं। और मिस्टर बकोस्की जाते जाते सी हल्क को एक आइडिया दे जाते हैं कि हमें इन सुपर ह्यूमंस की पावर्स निकाल लेनी चाहिए। तो क्या सी हल्क अपनी पावर्स निकालेगी या इसका यूज सुपर ह्यूमंस के लिए करेगी? उसके लिए तो हमें आगे के एपिसोड देखने पड़ेंगे। और रुको, एपिसोड अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, थोड़ा एपिसोड और बचा है। तो 4 लोग मिलकर सी हल्क पर अटैक करते हैं और जो कि एसगार्डियन मजदूरों को लूट कर आए होते हैं क्योंकि उनके पास एसगार्डियन वेपन्स हैं। देखो ये सीक्वेंस फनी तो थी, लेकिन उन चारों का एक मकसद था कि उन्हें सी हल्क का ब्लड चाहिए था। और क्योंकि सी हल्क की स्किन इतनी हार्ड थी कि वो ले नहीं पाते, तो फिर वो कहते हैं कि उनके बॉस उनको छोड़ेंगे नहीं। तो उनके बॉस कौन है, इसके लिए तो वेट करना होगा, अगले एपिसोड में शायद हमको पता चल जाए। और फिर आता है इस एपिसोड का मिड क्रेडिट सीन, जिसके बारे में तो भाई चर्चे ही चर्चे हैं। उसमें हमें दिखती है मेगन द स्टाइलन जो कि इस बार असली है, और सी हल्क जो कि ऐसे फुल एंजॉय कर रही होती हैं और ऐसे कमर वमर और बहुत कुछ हिलाए रहती हैं, जिनको देखकर मजा तो बहुत आया। हमको पता है सबको यही मांगता था, तो मार्वल ने यही कर दिया। तो मिड क्रेडिट सीन वाकई में अच्छा था, फनी था, और इसके सारे मिड क्रेडिट सीन ऐसे ही हैं, फनी टोन को लेकर चलते हैं, और ये भी एक फनी मिड क्रेडिट सीन था। लेकिन इसी के साथ कहना चाहूंगा कि एपिसोड के सीजीआई कार्टूनिस्ट जितनी भी बार सी हल्क पर्दे पर आती है तो लगता है कि गेम का कोई कैरेक्टर सामने आ गया हो। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर कहीं से भी नहीं आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे ही मूवी सीरीज के रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहता हूँ मैं। जय हिंद।